मेरे अज़ीज़ों, आज का जो कलाम का उन्वान है, आज का जो कलाम का हमारा टॉपिक है, वो आप नोट फरमा लीजिए। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है, मेरे पीछे बोले, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आइए हम खुदा के कलाम पाक कलाम को खोलेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है, लूका रसूल की अंजील, उसका 10 बाब, उसकी एक आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जी, निकाल लिया है। लूका तबीब की अंजील मैंने पहले आपकी खिदमत में पेश किया था कि लूका एक डॉक्टर है, एक बहुत बड़ा हकीम है, और जब खुदा का शागिर्द ये लिखता है तो बड़ी तफसील से लिखता है, क्योंकि ये खुद डॉक्टर है, ये खुद एक तबीब है, बहुत मालूम है, बहुत पढ़ा लिखा शागिर्द है खुदा उनका। और ये जब शिफा के बारे में लिखता है तो बहुत डिटेल से लिखता है, क्योंकि वो तो मेडिसिन से शिफा लोगों को देता था ना, लोगों को मेडिसिन देता था। लेकिन वो जब खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखता था तो वो मुआजना करता था कि मेरा एक बड़ा रुतबा, मेरा एक बड़ा नाम था उसका, लूका का। दुनिया दूर दूर से उसके पास मेडिसिन लेने के लिए आती थी और हर मर्ज की दुआई थी, दुआ थी उसके पास। लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को देखा तो वो बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, और जब ये लिखता है तो बहुत डिटेल से लिखता है। इन बातों के बाद जब ये बात आती है ना, इन बातों के बाद, तो पीछे जो डिटेल पीछे जो आ रही है, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात हैं, खुदावंद यीशु मसीह के फकीयों और फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया है, परेशान किया है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब ये बात आती है कि इन बातों के बाद, वो सारी बातें जो गुजर चुकी हैं, इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। जरा तवज्जो की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए, और जिस जिस जगह और जिस जिस शहर और जगह वो खुद जाने वाला था, और वो जगहों को खुदावंद यीशु मसीह खुद जाने को था, वहाँ उन्हें 2-2 करके भेजा कि खुदावंद यीशु मसीह के और भी बहुत शागिर्द हैं। 12 शागिर्दों के अलावा और बहुत सारे शागिर्द हैं, और खुदावंद यीशु मसीह टाइम बहुत कम है। खुदावंद यीशु मसीह जो है, जैसे हम आजकल बेफिक्र हुए हैं, उस वक्त उस जमाने में खुदावंद यीशु मसीह इतनी फिक्र में है कि 70 शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने तैयार किया, और उनको 2-2 करके, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जाके प्रीच करना था, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जाना था, जहां खुद कलाम पेश करना था, जहां खुद खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात वहां जाके करने थे, उनको तैयार किया और उनको 2-2 करके, मतलब के 70 शागिर्दों को भेजा 2-2 करके। खुदावंद यीशु मसीह ने 35 टीमें बनाई। कितनी? 35 टीमें बनाई। ये उसकी मैनेजमेंट है। 2-2 करके उनको भेजा। और मेरे अज़ीज़ों, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जाना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हर दिन रात जो है खुदा के कलाम को पेश कर रहे हैं, मौजज़ात कर रहे हैं, और जहां खुदावंद यीशु मसीह नहीं जा सकते, जाना था यीशु को, जहां लिखा है खुदावंद को जाना था, उस जगह उसने अपने उन 70 शागिर्दों को भेजा, 2-2 करके भेजा। जी, 2-2 करके अपने आगे भेजा, 2-2 करके अपने आगे भेजा, और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह को फिक्र है कि फसल तो बहुत है, खुदा से दूर लोग बहुत हैं, लेकिन कलाम सुनाने वाले
खुदा के कलाम को लेके जाने वाले, खुदा का बोझ रखने वाले बहुत थोड़े हैं उस वक्त के हिसाब से। तो आज का हिसाब लगा लें कि फसल कितनी है। आप सब सोच लें कि इस वक्त फसल कितनी है और मजदूर कितने हैं? थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा है। इसलिए फसल के मालिक की मेहनत करो। इसलिए जो फसल है इसके मालिक से कहो कि अपनी फसल काटने के लिए, कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। मजदूर भेजे लिखा है कि इसलिए मिन्नत करो, दुआ करो। किसके आगे? अपने मालिक के आगे, कि फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। खुदावन यीशु मसीह उस वक्त भी अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए फिक्रमंद हैं। और आज भी खुदा का कलाम अपने लोगों के लिए फिक्रमंद है कि खुदावन उस वक्त कह रहे हैं कि मिन्नत करो खुदा से, दुआ करो खुदा से कि मजदूर, फसल के लिए मजदूर भेजे। जाओ देखो मैं तुमको गोया बरों को भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। बरों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मेरे जीजो, मुनादी करना, खुदा का कलाम सुनाना, खिदमत करना कोई एवं जी गल नहीं, आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये बड़ी सैक्रिफाइसिंग का काम है। मैंने पिछले दिनों भी आपकी खिदमत में पेश किया था कि बड़ी सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दुनिया से अलग रहना पड़ता है। और खुदावन यीशु ने भी कहा कि मैं तुम्हें गोया बरों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। कि खुदावन को पता है कि कितनी मुश्किलात है, इब्लीस जो है वो कितना धन धनाता फिर रहा है। आप जब दुआ का ज़हन बनाएं, आप जब कलाम पढ़ने का ज़हन बनाएं, तो मेरे जीजो आप 2 मिनट 3 मिनट के बाद आपको जमाइयाँ आना शुरू हो जाएगी, आपका दिल नहीं लगेगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो खुदा का कलाम लेके जाना, और दूर दराज आप देखेंगे, हम भी जब मैं और खुदा की खादमा जब हम खुदा का कलाम लेकर जाते हैं, हम लोगों के घरों में लेके जाते हैं, तो कितनी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। वो मैं आपको यहाँ बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह खुदावन ने कहा कि मैं गोया तुम्हें बरों को भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। जी, ना बटवा लेना, ना बटवा लेना, ना झोली, ना झोली, ना जूतियाँ, ना जूतियाँ, और ना राह में किसी को सलाम करो, और ना राह में किसी को सलाम करो। के मीन्स ये जो मादी चीजें हैं जिनके ऊपर हम भरोसा करते हैं, दुनियावी चीजें हैं, खुदावंद कहता है इनके ऊपर भरोसा ना करो, क्योंकि यहोवा यरी मुहैया करने वाला। आप किसके लिए निकले हैं? उन 70 शागिर्दों को किस काम के लिए भेजा है? उनको कुछ चीज खरीदने के लिए थोड़ी भेजा। हम अगर घर से कुछ किसी काम के लिए निकलते हैं तो हम अपनी पर्सनल जरूरियात के लिए निकलते हैं ना। उन 70 शागिर्दों को किस काम के लिए भेजा खुदावंद ने? किस काम के लिए भेजा? खुदा के काम के लिए। तो आज हम जब निकलते हैं तो हम अपनी ज़रूरियात के लिए निकलते हैं ना। हम मार्केट में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, सदर जाएं, कुरंगी जाएं, लांडी जाएं, जहाँ भी जाएं, जिस भी एरिया में जाएं, तो हम अपनी ज़रूरियात के लिए जाते हैं ना। हम किसी चीज़ को बाइंग करने, खरीदने जाते हैं, या कोई अपने रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, हम अपनी पर्सनल ज़रूरियात के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है 70 शागिर्द किस लिए निकले हैं? खुदा के कलाम को फैलाने के लिए, खुदा की खुशखबरी को फैलाने के लिए ये शागिर्द निकले हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हम 17 आयत को पढ़ेंगे।
लूका 10 बाब 17 आयत को पढ़ेंगे। वो 70 खुश होकर वो 70 जब खुदा के कलाम को सुनाकर वापस आए खुश होकर, वो 70 खुश होकर वो 70 खुश होकर फिर आए। ये देखें कितनी उम्दा बात है कि खुदा की खिदमत में खुशी ही कितनी है। वो 70 जब खुदावन यसू ने उनको भेजा, उनको तैयार किया, पहले तो उनको तैयार किया ना, उनको अथॉरिटी दी ना, उनको ऐसे थोड़ी भेजा, उनको अथॉरिटी दी, उनको तैयार किया, उनको ब्लेस किया। तो जब वो 70 जो है अपनी उस काम में अचीवमेंट करके आए, उस काम में कामयाब होके आए, तो वो खुश होकर आए कि खुदा के कलाम को जब आप दिल में खुदा को, यसु को अपने दिल में रखते हैं तो इसकी मेरे अजीजों लज्जत ही कुछ हो रही है। आमीन। इतनी लज्जत ही कुछ हो रहा है। दुनिया की ऐशो इशरत एक तरफ है, खुदा के कलाम और खुदा की खिदमत की लज्जत एक तरफ है। जिसको लग जाती है वही जानता है। हालेलुया। जिसको लग जाती है वही जानता है। जैसे कि पतरस रसूल, मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूं कि उसने, खुदा यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि तू गहरे में ले जा, तो वो उसने खुदा यीशु मसीह की बात को माना, उसने डिनाई नहीं किया। हालांकि वो सारी रात का थका हुआ था, जाल डालकर सारी रात का थका हुआ था, लेकिन उसने ओबे किया खुदा यीशु की इस बात को और कश्ती लेके गया वो। और जब उसने खुदावन के कहने पर जाल डाला, और मेरे चीजों आप सब जानते हैं कि वो जाल इतना मछलियों से भर गया कि वो उसके जगह नहीं थी कश्ती में, और उसने दूसरी कश्ती को मंगवाया। ठीक है मेरे चीजों, जरा तवज्जो की जरूरत है कि जाल इतना भर गया कि कश्तियों में जगह नहीं थी, लेकिन अगर कुछ साढ़े वगैरह होता ना तो वो मार्केट ले जाता मछलियां तो यसू ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ भी मेरा तो काम हो गया ना, मुझे तो ब्लेसिंग मिल गई। लेकिन वो पतरस रसूल यसू को जान गया था, यसू की अहमियत को वो जान गया था जब वो अकेले में गहरे में गया था। और जब हम अकेले में गहरे में जाएंगे ना यसू के साथ, कल्ले जावांगे, तो फिर असी कुदरत नू जान सकने, खुदा यसू की उसी अहमियत नू जान सकने। अगर हम किनारे पर ही खड़े रहेंगे, खुदा उनके कलाम को सुनते रहेंगे भीड़ की तरह, तो असी भीड़ है। लेकिन जब हम अकेले में गहरे में जाएंगे यसू के साथ, तो फिर हम खुदावंद की कुदरत को जानेंगे। तो वो कुदरत को जान गया था, उसने भरी हुई कश्तियां छोड़ दी, उसने अपना घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, नातेदार छोड़ दिए और यसू के पीछे हो लिया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तरह ये 70 शागिर्द जब ये अपने मिशन को पूरा करके वापस आए हैं, तो क्या लिखा है? वो 70 खुश होकर, वो 70 कितना खुश होकर वापस आए हैं। फिर आए और कहने लगे, और फिर आए हैं और खुदावन से कहने लगे हैं, यसू से, आए खुदावन, आए खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं, बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। हालेलुया। तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। कितना खुश हैं वो, कितना खुश हैं खुदावन की दी इस कमांड से, इस दिए इख्तियार से कि बदरूहें भी उनके ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, खुदावन यसू ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। जब तुम मेरे नाम से लोगों के ऊपर दुआ कर रहे थे ना, जब मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए भेजा था, जिन जिन शहरों में मैंने जाना था, और तुम वहां गए थे और वहां शैतान को मेरे नाम से तुम बांध रहे थे, मेरे नाम से उसको डांट रहे थे, मेरे नाम से बीमारियों को, मेरे नाम से जुओं को, मेरे नाम से बंधनों को, तो मैं आसमान से शैतान को गिरता हुआ देख रहा था। हालेलुया। और ये इख्तियार है जो खुदावंद यीशु मसीह जब अपने लोगों को देता है, तो वो खुदा भी जानता है कि किसके पास उसका इख्तियार है, ये शैतान भी जानता है ये किसके पास उसका इख्तियार है, ये खुदा के फरिश्ते भी जानते हैं कि किसके पास उसका इख्तियार है।
तो खुदावन ने कहा कि मैं शैतान को आसमान से गिरा हुआ देख रहा था कि जितो मैं तेनू कर लिया सी जिथे जिथे तुसी गए सी ना जेड़े जेड़े इलाके च जिथे मैं जाना सी ते तुसी अबलीस नू डांट रहे सो बन रहे सो ओनू डांट रहे सो ओनू हाँक रहे सो तो मैं उसको आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया आमीन। जी। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। देखो मैंने तुमको ये इख्तियार दिया है। ऐसे नहीं हो ताबिया सी तुहाडे वो ऐसे तुहाडे ताबिया नहीं सी ऐसे नहीं सी तुसी ओनू डांट रहे थे तुसी ओनू हाँक रहे सो ऐसे नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले क्या कहा कि गोया मैं तुम्हें बरों को किसके यहाँ भेज रहा हूँ भेड़ियों के यहाँ। और अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कि कुचलो। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। सांपों सप्पा नू वो किन्ने भी सप ने सांपों एक सप नहीं लिखा सांपों जिन्ने मर्जी सप ले आओ जिन्ने मर्जी नाग ले आओ सरपट ले आओ सांपों बिच्छुओं की तादाद ये किसमें है ये बदरूहों की ये डीमन की स्पिरिट्स हैं ये तरह तरह की ये स्पिरिट्स हैं। सांपों और बिच्छुओं को ओनू कुचलो ओनू प्यार नहीं करना ओनू कुचलना है। हाँ जी सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब आना है गालिब आना है जीत के आना। जिस तरह तुम आज खुश होके आए हो जीत के आना है हार के नहीं आया। खुदावन ने कहा मैं तुम्हें गोया बरों को भेड़ियों के अंदर भेज रहा हूं लेकिन तुसी जीत के आओगे लेकिन तुम हार के नहीं गालिब हो के आओगे। हालेलुया। और तुमको हरगिज़ किसी चीज से और ज़र ना तुमको हरगिज़ पहुंचेगा। किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा। ये वादा है खुदा का। खुदा को पता है कि मैं बरों को भेड़ियों के अंदर भेज रहा हूं लेकिन तुम्हें किसी चीज से जर नहीं पहुंचेगा। हालेलुया 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 तो जी। भी इसलिए खुश ना हो तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं। कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं। ए ना खुश हो वो ए ना खुश होंदे रहो कि रूहें ताबिया हैं। वो तो है ही वो तो है ही। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है तुम मेरे नाम से करते हो ना वो तो है ही। ए नाल इतनी खुशी ना महसूस करो बल्कि इससे खुश हो बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर कि लिखे हुए तुम्हारे हैं। नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों मैं जब से खुदा की खिदमत कर रहा हूँ जब से खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है जब से उसने मेरे घराने को अपनी खिदमत के लिए चुन लिया मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि उसका फजल है। मैं इतना खुश हूँ उसकी रहमत है। मैं इतना खुश हूँ ये उसका फजल है यस कि मेरा नाम आसमान पे लिखा है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। मैं इतना खुश हूँ कि मेरा नाम कहाँ लिखा है आसमान आसमान पर लिखा है। और आप जितनी कलीसिया बैठी हुई हैं आपका नाम भी आसमान पर लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबका नाम आसमान पर लिखा हुआ है। और पहले भी मैंने कहा और जिसका नाम आसमान पर लिखा हुआ है वो इब्लीस भी जानता है। जिसका आसमान पर नाम लिखा हुआ है वो फरिश्ते भी जानते हैं। जिसका नाम आसमान पर लिखा हुआ है वो खुदा भी जानता है। आमीन हालेलुया। और आज हमारे लिए क्या कलाम है कलीसिया के लिए क्या कलाम है क्या पैगाम है। कलीसिया तू अब जाग। कलीसिया फसल तैयार है वक्त थोड़ा है लेकिन तू अब तक खामोश बैठी है। तू दुआ में कमजोर हो गई है खिदमत में सुस्त हो गई है मगर खुदा के मंसूबे में मजबूती इख्तियार कर। अब नहीं तो कब तू नहीं तो फिर और कौन। जाग। शैतान को यीशु ने आसमान से गिराया फिर तुझे इख्तियार दिया कि तू उस पर पांव रखे।
उसको कुचले, लेकिन तू खुद अबलीस के झूठ पर यकीन करके कमजोरी का लिबास पहने बैठी है। उठ, तू खुदा के बादशाही की सफीर हो, तुम उसके एम्बेसिडर हो। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने अपने 70 शागिर्दों को दो दो करके उसने अपने एम्बेसिडर भेजे, अपने सफीर भेजे। आप भी खुदा के क्या हैं? सफीर हैं, एम्बेसिडर हैं। अबलीस के खौफ से नहीं, खुदा से इख्तियार से जियो। हालेलुया। अगर तेरा नाम आसमान पर लिखा है तो जमीनी कामों से उठकर आसमानी मिशन पर चल। क्या तू सिर्फ बरकत के पीछे है या बरकत बांटने के मिशन में है? ये वक्त रवायती चर्च का नहीं, रूहानी चर्च का है। रवायती चर्च बहुत परे हुए, रवायती चर्चा च जगह नहीं, लेकिन रूहानी चर्चा च बहुत जगह है। इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है ना, फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े थे। हालेलुया। कलीसिया तू जिंदा, खुदा की जिंदा, बहुत सख्त लफ्ज बोल रहा हूं। कलीसिया तू जिंदा, खुदा की जिंदा लाश ना बन, तू जिंदा मिशन की जीती जागती फौज बन। फसल तैयार है, मजदूरों की कमी है, और खुदा तुझसे कह रहा है, मैंने तुझे बुलाया है, मैं तुझे भेज रहा हूं, क्या तू जाएगी? फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबके साथ हो, और बेताब रहें, बेकरार रहें खुदा उनके जिंदा कलाम के लिए। ये नींद, ये भूख को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर परियां कश्तियां फेरी छड़ियां जाती, जब नींद को, भूख को खुदावंद यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर देंगे, रातें उसके लिए जागेंगे, अपने 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 ख्वाहिशात को, अपनी लज्जत को, दुनिया की ऐशो इशरत को जब आप उसके लिए कुर्बान करेंगे, तो फिर आंदा या तुसी ऐ इना खुश हो कि बदरूआ तुहाडे इख्तियार च ने, तुहाडे नां आसमान से लिखे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हमको ऐसा करने की तौफीक दे, और हम खुदा के मिशन में निकले, दुनिया की फिक्रों में नहीं। खुदा का मिशन भी तो किसी ने करना है ना। हालेलुया। तो खुदा ये भी इस फिक्र में भी है ना, कि खुदा कह रहा है कि अपने मालिक की मिन्नत करो, दुआ करो कि वो मजदूर भेजे। क्यों मजदूर भेजे? क्यों भेजे? फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। वो कौन सी फसल है? किस फसल की खुदा बात कर रहा है? जो गैर निजात याफ्ता लोग, जो खुदा से दूर है, वो बहुत हो गए, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो मजदूर बने। आज खुदा का कलाम आज आपको इनकरेज कर रहा है, आप जागें, आप उठें। आप नहीं तो फिर और कौन होगा? फिर और कौन होगा? आप ही होंगे ना। खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है ना, आपसे बात कर रहा है। तो खुदा के नाम की गवाही दें, खुदा के पाक नाम की गवाही दें। इस अख्तर कॉलोनी में, इस आजम बस्ती में, इस कश्मीर कॉलोनी में, इस आजम टाउन में, इस मंजूर कॉलोनी में, केडीए में, जहां जहां तक आपकी रसाई है, क्यूमाबाद में, क्यूमाबाद वाले भी भाई बैठे हुए यहाँ पर, क्यूमाबाद में खुदावंद यीशु के पाक नाम की गवाही दें, और कलीसिया को बताएं कि खुदावंद इस घर में है, मौजज़ात यहाँ होते हैं। जो यहाँ आता है, मैं अपने ईमान से और इस कलीसिया के ईमान से मैं कहता हूँ कि हर कोई यहाँ आकर शिफा पाके जाता है। कोई बंदा जिस भी उम्मीद से इस खुदा के इस घर में आता है, वो खाली नहीं जाता। वो बेरोजगारी में आता है, वो रोजगार पाके जाता है। वो बीमारियों के अंदर आता है, वो शिफा पाके जाता है। वो किसी स्पिरिट्स, किसी बदरू, किसी इब्लीस के बंधन में उसके अंदर आता है, खुदावंद उसको बहाल करता है। किसी कर्ज के अंदर आता है, किसी जुए के अंदर, किसी बंधन के अंदर,
आता है, खुदा उसकी सारी बेड़ियां तोड़ देता है। हालेलुया। और मेरी दुआ यही है कि खुदावंद का घर दुआ का घर है और शिफा का घर है। हालेलुया। खुदावंद आपको इसी तरह मजबूत रखे और अपने ईमान में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे।